बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है जिसमें ये तमाम अहबाब आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत आफियत होंगे। इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो मौजूद हैं को होस्ट सुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं, जादूगर के लक़ब से मारूफ होने वाले सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैच में क्या उतार चढ़ाव देखने में आएगा, कौन सी टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जानने के लिए MA शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इंटरनेशनल ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं, और लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। सईद अजमल साहब दूसरे और तीसरे से तो मारूफ हैं ही, लेकिन ये 92 चैनल का पहले प्यार हैं और ये बारहा 92 के ऊपर अपेयर हो चुके हैं और अब दोबारा इनसे गुजारिश की गई और ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस पूरी ट्रांसमिशन में आपका साथ हमें बहुत अजीज़ होगा। आप अपने सवालात जो हैं वो हमें भिजवा सकते हैं, उन्हीं सवालात के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगी। टेलीविज़न चैनल के ऊपर भी आप हमें मुलाहिज़ा कर सकते हैं और उसके बाद डिजिटल ट्रांसमिशन में भी हम यहाँ पर मौजूद होंगे। वर्ल्ड कप का जो आगाज़ हो चुका है, 10 टीम्स हैं, फॉर्मेट्स के ऊपर बात होगी, कौन सी टीम कितनी मजबूत है, की प्लेयर कौन सा है, की प्लेयर के दूसरी टीम के ऊपर आसाब पे कितना भारी पड़ेगा, इस पर बिलखुसूस बात होगी। 1996 का जो वर्ल्ड कप का आगाज़ था वो भी इसी तरीके का था जो मौजूदा सूरत हाल में है कि अहमदाबाद का ही मैदान था, पहला मैच था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल थे। न्यूजीलैंड ने तब मैच जीता था, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि उस वक्त इंग्लैंड की टीम इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब मजबूत है, उसे हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो ओवर टू यू यासिर। और आपको ये बताते चले कि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है, पहला मैच होने जा रहा है अहमदाबाद की। पहले मैं बात करना चाहूँगी बिकॉज अहमदाबाद को तारीखी अहमियत हासिल है। यहाँ पे ओपनिंग मैच भी होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो कि 2023 का होने जा रहा है और इसका फाइनल भी यहीं खेला जाएगा। और एक ऐसा मैच जिसका मुझे और आप सबको इंतज़ार है, इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान, वो भी यही इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। तो इस ग्राउंड की जो एक अहमियत है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इंग्लैंड की बात की जाए तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीत लिया था और न्यूजीलैंड रनर्स अप रहे थे। लेकिन जनाब क्या खूबसूरत और सनसनीखेज वो मुकाबला था। सईद अजमल से मैं ये पहला ही सवाल पूछना चाहूँगी कि डिफाइट चैंपियन इंग्लैंड और रनर्स अप थे न्यूजीलैंड, लेकिन आपको वो मैच याद है जब रन्स भी टाई हो गए थे, सुपर ओवर में जाके मैच टाई हो गया था, फिर उसके बाद इंग्लैंड जीत गया था, तब वो लकी थे। लेकिन आज भी इंग्लैंड मजबूत है, तो व्हाट डू यू थिंक कि न्यूजीलैंड आज अपना बदला ले लेगा? देखा लेना तो चाहिए, मगर एक चीज़ है न्यूजीलैंड की, तो हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो ये जाती है, ऐसा है, और वहाँ पे जाके इसको कहते हैं चोकर। ये चौक जाती है सेमीफाइनल, फाइनल में लास्ट 2 फाइनल खेले हैं, उसके बाद 4 लास्ट वर्ल्ड कप के उन्होंने सेमीफाइनल खेले हैं और सब के सब हारे भी हैं। बट एक चीज़ है, दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करूं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, दोनों ने 2-2 विकेट कीपर खिलाए हैं, 4-4 ऑलराउंडर भी खिलाए हैं, 2 स्पिन 2 फास्ट, उन्होंने भी ऐसे ही किया न्यूजीलैंड ने, और बराबर दोनों का है। अगर विनिंग एंड लूजिंग रेशियो देखी जाए वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, एक आध ऊपर नीचे है, बस वही है। और रही टीम की बात, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करता हूँ इंग्लैंड को। इंग्लैंड की मच स्ट्रॉन्गर देन न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हर वक्त लगता है ऐसे कि ये बाहर है। अभी भी बहुत सारी टीमों ने या बहुत सारे एक्सपर्ट ने जो बताया है उसमें टॉप 4 में बहुत कम न्यूजीलैंड को रखा गया, पाकिस्तान को इसके साथ रखा गया। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, बट मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। बट न्यूजीलैंड जिसने इतने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं, उसके बाद भी एक्सपर्ट कहते हैं कि ये आगे नहीं जाएगी, उसकी कोई वजह है। उसमें देखें, न्यूजीलैंड थोड़ा एशिया में वीक है, इंग्लैंड एशिया में इनके सारे लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, सारे इनके प्लेयर जो है हर किस्म की स्वीप शॉट खेलते हैं, रिवर्स भी बड़ी अच्छी खेलते हैं, अगर स्पिनर लगते हैं तो ये उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग है। सही बात। और फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर आपको पता है इंग्लैंड में खेलते हैं, तो इंग्लैंड में तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये इनका मसला सिर्फ एक चीज़ पे है दोनों का, जो स्पिनर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा, जो स्पिनर अगेंस्ट अच्छा खेलेगा, वो बिल्कुल सही बात है जी। और यासिर, यहाँ पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड की टीम का, तो मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि जब न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो आज उनके कैप्टन हैं केन विलियमसन, हालांकि उनको रखा गया था कि भाई सीनियर हैं, वो मेरे ख्याल में आज नहीं होंगे। ऐसा ही है। सरफराज नवाज साहब से जानते हैं कि सरफराज नवाज साहब की राय क्या है। कप्तान जी, अगर देखें आज और फिर 1996 को याद करें,
जितने मैचेस हुए हैं उन मैचेस में अब तक की कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल में ये जो फेवरेटिज्म में इंग्लैंड को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, आप उससे अग्री करते हैं? इतना मुझे तो यकीन नहीं है कि ये टॉप पे जाएंगे। इनका जो भी बेन स्टोक है, पता नहीं वो कल से बात की अनफिट है, मेन प्लेयर है, तो आई डोंट नो ही इज प्लेइंग। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये यूथ हैं, इंग्लैंड के ज़्यादातर प्लेयर IPL खेलते रहे हैं, और उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो न्यूजीलैंड के भी 7-8 प्लेयर IPL में खेलते रहे हैं। दोनों को एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस का और तजर्बा भी है। तो ये मैं कहूँगा कि इन दोनों का जो मुकाबला है काफ़ी सख्त होगा। और उसमें मैं इंग्लैंड की जो मिडिल ऑर्डर और इनकी स्पिन बॉलिंग है वो कमज़ोर है अगर न्यूजीलैंड से कंपेयर करें, क्योंकि पिचेस हमने जो देखी हैं वार्म अप मैचेस में टर्न भी ले रही हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में जो स्पिन बॉलिंग है वो न्यूजीलैंड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर बहुत दफ़ा ऐसे क्रैक होती है जैसे उनके बैट्समैन इतने समझदार है ही नहीं, तो इसमें यही देखना होगा। और न्यूजीलैंड की फील्डिंग काफ़ी बेहतर है और रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी है। तो ये मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है बेन स्टोक के ना होते हुए। जी चले, ये क्रिकेट पे तज्जियाती राय तो चलती रहेगी। एम ए शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अगर देखा जाए सितारे किसके गर्दिश में हो सकते हैं आज, क्योंकि अगर फेवरेटिज्म की बात करें तो इंग्लैंड को बरतरी हासिल है। आप किसी भी की राय ले लें, जिस तरह सईद साहब भी बात कर रहे थे, तो आज के मैच में बरतरी किसको हो सकती है? पहले बिस्मिल्लाह मैं ये बताता चलूँ कि इन दोनों के जो मैच हुए हैं वो 95 हुए हैं। इन दोनों के जो रिजल्ट थे 44 और 44 दोनों ने ऐसे ही 3 टाई हुए हाँ जी, और 4 ड्रा हुए। अच्छा, दूसरी बात, आज का जो दिन है वो जुमेरात है। ये जो दिन है इसको हम कहते हैं मुश्तरी का दिन है। सही। अच्छा, खेला ये जा रहा है नहिंद्रा मोदी स्टेडियम। अब नहिंद्रा मोदी जो है वो मरीख है। अच्छा, अहमदाबाद आल्सो मरीख। इधर इंग्लैंड वो एरिस का मरीख है, न्यूजीलैंड जो है वो स्कॉर्पियो का मरीख है। अगर हम सोलर एक्लिप्स को देखें तो ये जो महीना है इसमें जाहिर है वो जो 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण हो रहा है, 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है, ल्यूनर एक्लिप्स। तो इसी महीने में मेरी बर्थडे 14 की बात ना करें आप। उधर मेरी बर्थडे है, मैंने ग्रहण में तो नहीं कहा। अच्छा, पाकिस्तान का मैच भी है इंडिया के मैच साथ। भी है मेरा पाकिस्तान, उस दिन मैं मेरी अच्छी बर्थडे। खबरें दूंगा, अच्छी खबरें बताऊंगा। अच्छा, इसी महीने 30 को राहु और केतु का ट्रांजिट भी। अच्छा, ये सारी चीजें लॉस किसको देती हैं? किसका है? राहु और केतु। अच्छा, ये बताएंगे आपको। ये इकबाल के शेर की तरह है। आप बस जो समझने वाले वो समझेंगे। 4 ऐसे हैं ग्रुप जिसे हम कहते हैं मेष राशि, दूसरा सिंह राशि। ये इंडिया वाले समझ रहे होंगे इस वक्त। हमें भी समझाया ना साहब। अच्छा, एरीज, अच्छा उसके बाद लियो, उसके बाद कन्या राशि जिसे हम वर्गो कहते हैं, उसके बाद जो है तुला राशि जिसको हम लिब्रा कहते हैं। इन 4 को लॉसेस मिलेंगे। अब इन 4 में पहले एरीज तो नहीं है, बता रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ आपको। खुशखबरी भी। अच्छा, खुशखबरी ले ले। खुशखबरी ये है कि इंग्लैंड और इंडिया मुझे इस दौड़ में आगे जाते दिखाई नहीं। अरे नहीं दे रहे। अरे ये दौड़ में ये कह रहे लोग इनका फाइनल होगा। करवाएं, लेकिन हमने तो सितारों को देख रहे हैं ना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। यहाँ आप से- सितारे तो अच्छा, हमारे लिए बड़े फायदेमंद लग रहे हैं। अच्छा, ये ऐसी बातें हैं जो उनको मुश्किलात आएंगी। सही है। दूसरी चीज, ये जो सोलर है, सोलर एक्लिप्स, इसका लॉस किसको है ज्यादा वर्ल्ड में? मगरिब को होगा। तो मैच हो रहा है मशरिक में। अच्छा, तो मशरिक पे मैं सोचता हूँ कि आगे रिजल्ट्स मशरिक दे। अच्छा जी, बांग्लादेश भी आ जाएगी। बिल्कुल आ सकता है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी, इंडिया, लेकिन एशिया इंडिया के को लिए तो टफ मिलेगा। बहुत जी। अच्छा। यहाँ पे इनकी बात से मैं मुझे जॉस बटलर की बात याद आ गई। उनसे क्वेश्चन किया गया जब कैप्टन की वो बैठक हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए, आप चैंपियंस हैं तो आप डिफेंड करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सईद जी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं इस वर्ल्ड पे जिसको कहा जाता है डिफेंड बिलीव ही नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है। आई लाइक द वर्ड अटैक एंड वी विल अटैक। देखिए, बड़ी अच्छी उसकी स्टेटमेंट है। उसने अपने आप को नीचे देखा ना, वो जब वो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे ऐसे हमारे
वो उसकी प्रेशराइज, वो प्रेशर होता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट इनके प्लेयर के लिए भी अच्छी है। देखें वो चाह रहा है कि हमने दोबारा जीतना है, हमें डिफेंडिंग ना कहें, ये ट्रॉफी भी हमारी है, उसके अल्फाज से पता चल रहा है। और ये होना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज हर टीम को चाहिए। और ये इनके अंदर एबिलिटी भी है, ये नहीं है कि वो खाली स्टेटमेंट दे रहा है, उनकी एबिलिटी है, प्लस वो अपने प्लेयरों को, अपनी टीम को बूस्ट कर रहा है एज ए कैप्टन। और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, पॉसिबल है, जीत सकता है, हर टीम जीत सकती है। ये जो 10 टीमें हैं, 10 में से एक नहीं जीतना है, बट ये है कि वाई नॉट, जो अच्छा खेलती है और प्लस ग्राउंड के अंदर पॉजिटिव रहती है, वो टीम ज़्यादा परफॉर्म करती है। बिल्कुल सही बात है। और हम सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि जो उनके आज के फेवरेट प्लेयर्स हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के, तो बताइएगा कि सर आपको क्या लगता है कि आज इंग्लैंड की टीम में से कौन परफॉर्मर आपको नज़र आ रहे हैं और न्यूजीलैंड की टीम में से आपको कौन परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, इंग्लैंड का जो बटलर है वो तो आईपीएल में बड़ा ज़्यादा स्कोर किया था, लास्ट आईपीएल जो हुई है, और उसकी एवरेज भी बड़ी अच्छी है, यूज टू है इंडियन पिचेस के ऊपर। उसके बाद फिर करन भी वहाँ खेलता रहा है, 7-8 प्लेयर इंग्लैंड के ये वहाँ आईपीएल खेलते रहे हैं और ये सारा यूज टू हैं। उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा कि अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका कैप्टन जो विलियमसन है वो ही वॉज इन गुड फॉर्म, लेकिन बैड लक है कि ही इज़ नॉट फिट टू प्ले टुडे। तो उसके बाद फिर उनका साउथी है, वो भी जो बॉलर है और वो भी कैप्टनसी करता रहा है। उसके अलावा फिर इनके भी 7-8 प्लेयर यहाँ लीग में खेलते रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छा मुकाबला दोनों देखने पे आएगा। और लेकिन कप्तान जी, हम जब हवाला देते हैं कि 95 मैचेस आपस में खेले गए हैं, तो उनमें से क्या रहे हैं? अगर मुस्तकिल मिजाजी देखें और नियर पास देखें, 5-5 मैचेस की बात करें तो इंग्लैंड 3 जीता हुआ है, न्यूजीलैंड 2 जीता है और एक मैच जो है वो ड्रॉ भी हुआ था। तो इस मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर आप अक्सर बात करते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस माजी करीब की क्या रही है, उसको देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, पास में जो परफॉर्मेंस है वो तो पास प्लेयर भी थे, अब तो इनके नए प्लेयर हैं और दे आर यूज टू इंडियन पिचेस, और उसके बाद दे आर प्लेइंग वेल। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, और पाकिस्तान के सामने आप देख लें, और ये 350 और रन जो उन्होंने किए थे, तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ा डेंट डालेगी। उनके 2 स्पिनर जो गेंद टर्न भी कराते हैं, दूसरा जो टॉस जीत के पहले वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये हमने देखा है कि पिचेस में शुरू में मॉइस्चर हुआ है, ये एशिया कप में भी देखा है। और शुरू में अगर जो मॉइस्चर होता है, गेंद टर्न होता है और स्पिन भी होगा, तो ये मेरा ख्याल है कुछ एडवांटेज न्यूजीलैंड को जाएगा। और इसके देखते हुए मैं कहूँगा कि इंग्लैंड को इतना आसान नहीं होगा स्कोर करना। जी सही साहब, जिस तरह सुमेरा बात कर रहे हैं, सरफराज साहब मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, एशिया कप हुआ श्रीलंका में उस वक्त मानसून की बारिशें चल रही थी और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कब कहाँ पे बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो वार्म अप मैचेस में हमने पिचेस का हाल देखा है इंडिया का, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं आप श्रीलंका की पिचेस? अब बिल्कुल देखें, वो इतना दूर नहीं है वहाँ से, आपको पता है एशियन साइड है, बारिश ये तो अल्लाह की तरफ से है। और ये इंडिया के दोनों मैच जो प्रैक्टिस मैच है वो भी वॉश आउट हुए हैं। हो सकता है क्योंकि वेदर फोरकास्ट फिलहाल तो ठीक लग रही है, तो ऐसा इशू नहीं है। बट मॉइस्चर में मुझे नहीं लग रहा कि इसमें होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कवर, वर्ल्ड कप है और ग्राउंड डिस्टर्ब होगी। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मैच डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत मतलब हैवी रेन किस्म की रेन, जैसे श्रीलंका में हो रही थी बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू 10-10 दिन लगातार। तो वर्ल्ड कप का शेड्यूल उन्होंने इस तरह से बनाया है कि वो वेदर को देखते हुए ग्राउंडों को चूज़ किया कि किस किस ग्राउंड में कैसे मैचेस होने हैं, ये सारी चीज़ों का वर्कआउट पहले से कर लेते हैं। हाँ, फिर भी हमारे यहाँ एशिया कप में नहीं हो सका, एक अलग बात है। वो तो हमने तो हाइब्रिड सारा जो लगा के पता नहीं अपनी टीम को हाइब्रिड किया था, वो तो हमने वो हाइब्रिड सारा कुछ बना के हर चीज़ बनाएंगे अपनी टीम को नुकसान देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो वो वर्ल्ड कप है, वो आईसीसी में सारे बंदे आते हैं, हज़ारों प्लेयर, हज़ारों फैंस जो अब्रॉड से आते हैं, वहाँ पे आके सारा कुछ
ये सारा कुछ वो तो हमारा ऐसे थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम है। हमारे नहीं हजारों हैं हमारा तो इवन के हमारे जो साफी भाई हैं उनका नहीं वीजा लग रहा था, तो दूसरों की क्या बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टॉस फैक्टर के ऊपर बात की जाएगी कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस टीम के ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल सकता है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त अगर मैच का हवाल देखें तो मैच स्टार्ट हो चुका है। भी हो गया है। पहला चौका लगा है, पहली नहीं छक्का लगा सर, अरे छक्का, पहला छक्का लगा है और ये छक्का किसको लगा है? ट्रेंट बोल्ट को लगा। ट्रेंट बोल्ट जो की बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग की दावत दी थी, तो बैटिंग की दावत देना किस हद तक भारी पड़ेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। बिल्कुल यासिर, और इस सवाल का जवाब पहले हम लेना चाहेंगे सितारों की रोशनी में एम शहजाद साहब से कि बताइए कि जो न्यूजीलैंड ने फैसला लिया है पहले टॉस जीत के बॉलिंग का, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड, कितना अच्छा होगा? ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, क्योंकि मैं जो सितारों के हवाले से समझ रहा हूँ, इस वक्त आज का जो दिन है वो मुश्तरी की सही है। साथ उसके बेनिफिट्स इंग्लैंड को मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन शाम को साथ दिन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा जुमा, जिसके बेनिफिट जो है न्यूजीलैंड को मिल सकते हैं सेकंड इनिंग में जी, सेकंड इनिंग क्योंकि वो बैटिंग करेंगे उधर जाके, ठीक है, जिसके बेनिफिट सर अभी मगरिब जो के बाद जुमा कैसे चेंज होगा? जुमा तो 12 बजे के बाद चेंज होगा। चांद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, ये जो अभी ट्रेंट बोल्ट जो करवा रहे जी, जी। हैं बॉलिंग, जगह तो खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ खतरा नजर आ रहा है पहली ओवर में इंग्लैंड के लिए, मुझे कुछ खतरा नजर आ रहा है, ये मैं बता रहा ये हूँ। सब टीमों के लिए खतरनाक है बॉलर, ये दुनिया का मुझे देख रहा हूँ। नंबर 1 बॉलर है। अच्छा, जी जी, और हाँ जी। अगर आज ये 3 विकेट्स ले लेंगे तो ये अपने 200 विकेट्स भी ओडीआई में कंप्लीट कर अच्छा। लेंगे। बिल्कुल जी, मुझे आज मुझे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, ये वाह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। सही चले, जी, आप ये बताइए। इन्होंने सितारों के हवाले से बताया, मैं जरा एक्सपर्ट के हवाले से जी, जी, बता देता हूँ कि शायद न्यूजीलैंड, क्योंकि इंडिया में जब ये सूरज थोड़ा सा नीचे जाना शुरू होता है तो हल्का फुल्का स्पिन का इनका होता है, नाइट में लाइट आती है तो स्पिन होना कम, स्किट करता है बॉल, स्पिन नहीं होता। शायद वो न्यूजीलैंड इस पे चांस ले, मगर उनके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं। और इंग्लैंड, मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लैंड वो योर अदर कंट्री की टीम है जो जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात करें तो सबसे अच्छी अगेंस्ट स्पिन वो इंग्लैंड टीम खेलती अरे है, वाह, और तो ये भी हो सकता है। और देन उनके भी 2 स्पिनर। लेकिन पाजी ये रिस्क जरा भारी नहीं पड़ सकता? उल्टा भी तो पड़ सकता है ना। देखिए, इस ग्राउंड में 55% टॉस जीतने वाले जीत रहे हैं, 45% टॉस हारने वाले जीत रहे हैं। इसमें ग्राउंड कोई की तो- हैयत भी तो तब्दील हो गई ना। हाँ, वो तो हो गई है, बट ये है कि वो सारा कुछ रिकॉर्ड तो ऑन रिकॉर्ड में तो बात करते हैं ना सारे, हम तो सितारों का ये रिकॉर्ड इनको पता है, हमें क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो हम एक्सपर्ट के तौर पे वैसे। प्लस अभी जो विकेट नज़र आ रही है वो आप देखें बिल्कुल फ्लैट है, हल्का हल्का सा घास नज़र आ रहा है, जैसे आईसीसी ने पहले कहा था। और पहले ओवर में चौका और छक्का भी पड़ गया है, स्विंग नहीं हुआ पहले ओवर में। अभी ये मुझे थोड़ा सा इसमें ये है कि शायद क्योंकि ट्रेंट बोल्ट वेरी गुड है, स्विंग करने के मास्टर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 काफ़ी अर्से तक कैंप नैम चल रहे हैं, आ रहे हैं। 200 विकेटें भी इन्होंने कंप्लीट करनी है, बट पहले ओवर में बॉल स्विंग नहीं हुई। यानी वो ग्रास भी तो नहीं है ना, जिसकी वजह से हमके पेसर को ग्रास तो मिलेगा नहीं यहाँ पे तो ना ये इंग्लैंड नहीं है, ये ग्रास वहीं मिलेगा जहाँ बाहर के गार्डन में बैठेंगे। कप्तान जी, एश सोडी की आपने बात की, उसे तो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। अब ट्रेंट बोल्ट आए हैं, 1 छक्का खा चुके, 1 चौका खा चुके, अभी तक जो स्कोर हो चुका है वो 12 हो चुका है। 12 स्कोर ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में खा लिया। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों फैसला किया फील्डिंग का?
देखें, ये फील्डिंग का फैसला इसलिए किया है कि इनके पास 3 स्पिनर है जो आपने देखे हैं ये न्यूजीलैंड के पास, और उसके साथ वो ये चांस ले रहे हैं कि शुरू में मिडिल ऑर्डर में आके स्पिन से फ़ायदा उठाएं, और उसके बाद ये पिच काफ़ी ड्राई है और गेंद जो कहते हैं स्विंग नहीं हुआ, गेंद अभी एक आध ओवर में सेटल भी होगा, तो उसके बाद फिर बॉलर अपना जो एक्सपर्टी है वो करता है। बाद में मैं ये कहूँगा कि शुरू में जैसे भी पिच खेले, और उसके बाद में जो हवा लगेगी, धूप लगेगी, ज़्यादा ड्राई होगी, और उसके बाद पिच में जो ड्राइनेस आएगी उससे बैट्समैन को आसानी हो जाएगी बाद में बैटिंग करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ने ये सोचा कि दे आर गुड एट चेजिंग, और उसके बाद जो इंग्लैंड की बॉलिंग आप देखें, उनके पास स्पिनर ना होने के बराबर अली है, वो अपना मोइन अली इतना आउटस्टैंडिंग स्पिनर है ही नहीं, उसके बाद लिविंगस्टोन है वो, और आदिल रशीद है सर, टोकर है जी जी। तो बिल्कुल। अच्छा सरफराज जी, अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम को ये कहा जाता है कि उन्होंने क्रिकेट का डीएनए जो है वो तब्दील कर दिया है। आई मीन वाइट बॉल के खिलाफ, वो वाइट बॉल में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, चैंपियंस भी रह चुके हैं T20 के भी और वर्ल्ड कप के भी। सो डू यू थिंक कि एक बड़ा जो टोटल है वो कितना आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो कितना देगी चेस करने के लिए न्यूजीलैंड को? देखें, ये तो अभी मैच शुरू ही हुआ है और शुरू में तो ये जा रहे हैं, अभी उन्होंने रिव्यू ले लिया है, रिव्यू ले लिया है और ये रिव्यू लिया हुआ है कप्तान जी। अच्छा, गुड देख चांस है। पिच इन लाइन हुआ तो ये पिच इन लाइन ही लग रहा है मुझे, लेकिन ये आई थिंक थोड़ा दूसरे हाइट ओवर में हुआ है। है, अंपायर कॉल आई तो बच जाएंगे। पॉल विलियमसन अभी तक हेनरी अब बॉलिंग करवाने आए थे, और पहली बॉल है हेनरी की और उस पे ही रिव्यू ले लिया हुआ। आप देखें जब इन्होंने बैटिंग किया तो इसका पाँव जब बॉल लगा तो पाँव ऊपर था हवा में, वो देखें, बिल्कुल ऐसा, वो देखें। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और लेकिन डेविड ये मिलान खतरे में लग रहे हैं हमें। जिस तरह आप बात कर रहे थे, सही बात है, कप्तान जी बात कर रहे हैं कि वो हवा लगेगी, ये एशिया कप के बाद तो पाकिस्तानी शायकीन के दिमाग को हवा लगी हुई है। तो ये आप ये देखें, भारत की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए काफी सूटेबल। अच्छा, मिसिंग हो गया, आउट नहीं हुआ, देखें हमने कितनी तैयारी की, कितना सोचा उसके बारे में? देखें हमने तैयारी तो की है। देखें अगर हम जैसे अभी ये न्यूजीलैंड के ये डिसीजन की बात करें, तो मैंने कहा था कि उनके स्पिनर ज़्यादा हैं तो वो करेंगे। एक नंबर 2, आप देखें उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग सेकंड किया, 300 रन कितने रन उन्होंने एकदम चेज किए पाकिस्तान के खिलाफ 43 ओवर में। बाद में बैटिंग करना काफ़ी अच्छा साजगार लग रहा है इंडिया में। आई डोंट नो कि ये अहमदाबाद में है या उधर अपना जहाँ पे हैदराबाद, जहाँ पे पाकिस्तान का मैच है, उन दोनों ग्राउंडों को अभी देखें तो लग तो ऐसे ही रहा कि जो बैटिंग सेकंड करेगा वो जीत सकता है। वो तो धोएगा ही ना। और पाकिस्तान की बात करें तो देखें पाकिस्तान के 2 प्रैक्टिस मैच हुए, एशिया का पाकिस्तान ने बुरी तरह हारा। वो कंडीशन देखें ना, वो पेनफुल कंडीशन है, आउट इन इसमें भी एक तो बॉलर बैट्समैन थक जाता है, यार ये क्या हो रहा है। दूसरा पाकिस्तान की ट्रैवलिंग इतनी ट्रैवलिंग थी, उसने भी पाकिस्तान को थकाया, ये हेडेक होती है। अब पाकिस्तान वहाँ पे सुकून में बैठा हुआ है, बट मैच पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच नो डाउट हारे हैं दोनों, मगर वर्ल्ड नंबर 1 में पाकिस्तान टीम ऐसा ही है। और पाकिस्तान टीम को कभी भी जो मर्जी आप बंदे से पूछ लेना, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो डट के खेलना है, एकदम पाकिस्तान उड़ा के ले जाती है। अनप्रेडिक्टेबल हमारा झंडा भी ऐसे ही उड़ता ही रहता है, एकदम उड़ाता है सारा सही कुछ। जी, अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो स्पिन बॉलिंग हमारी काफ़ी हमें कमज़ोर नज़र आ रही है। अभी हरभजन सिंह का मैं स्टेटमेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि भाई, उनको कहा गया कि टॉप ऑफ 4 टीम सेलेक्ट करें। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि मैं नहीं करूँगा। उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा स्पिन उनके पास है ही नहीं। उन्होंने कहा एक वक्त था सिक्लैन मुश्ताक होते थे, सईद अजमल होते थे, लेकिन अब उनके पास कोई स्पिन बॉलर है ही नहीं, तो मैं उनको लूँगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन बॉलर्स अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखें जिस टीम के पास ज़्यादा अच्छे स्पिनर हो, प्लस वो अगेंस्ट स्पिनर वो टीम अच्छा खेलती हो, वो टीम ज़्यादा आगे जाएगी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास एक शदाब खान है, देखें हमारा मैच नीदरलैंड से। जी कप्तान जी, ये देखें, ये स्पिन की और फास्ट बॉलिंग जो हमारी है, वो पिछला मैच देख लें अपना, उससे पहले मैच में तो रऊफ बार जाके बैठ गया था। अब इस मैच में आप देखें कि शाहीन अफरीदी जाके बाहर बैठ गया है। अब ये भी नहीं पता कि 100% फिटनेस है क्या,
उसके बाद जो मेन बॉलर था आपका 9 ओवरों में 97 रन खा लिए। उसके बाद वसीम जो है जूनियर, उसको मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों लेके गए, उसका तो वो ऐसे क्लब क्रिकेटर लगता था। और एशिया में भी देख लें, एशिया वर्ल्ड कप में जो हुआ है अपना एशिया कप, तो उसमें भी उसकी बॉलिंग देख लें। तो ये मैं कहूँगा कि, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये यारी नहीं कप्तान जी, फिर टीम बना दे कि बना दे टीम मतंजन ने यही बात देखें अपना इसका भी देख लें। ये जो आपका इंजमाम के साथ दूसरा है मिसबाह उल हक, मिसबाह ने भी बयान दिया है कि ये टीम से मेरा कोई तल्लक नहीं, वो भी इसके लाए इल्मी शो कर रहा है। हालांकि टीम बनते वक्त बीच में बैठे हुए थे चेयरमैन के साथ। तो इस तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं। तो ये आप देखें फास्ट बॉलिंग हमारी तो मेरा ख्याल है इस वक्त नज़र ही नहीं आ रही। उसके बाद फिर स्पिन बॉलिंग तो आप देख लें कितनी मार पड़ती है इनको। तो अब अल्लाह करे कि ये ऑल टुगेदर ट्राई करें और फिट रहें। सबसे बड़ी बात तो मैं फिटनेस की करूँगा कि फिटनेस और फील्डिंग, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पाकिस्तान के लिए सामने नज़र आ रही हैं। जी शहजाद साहब, आप समझते हैं कि ये आगे चल के हमें कोई सेटबैक देखने को मिल सकता है? जिस तरह बातें हो रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता फिटनेस कितनी है, अगर कोई की प्लेयर हमारा बैठ गया क्योंकि अपसेट्स तो होंगी इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में। एक बात में पाकिस्तान पहले मैच में और पाकिस्तान का पहला मैच अफगानिस्तान हरा देगा इंडिया को। अच्छा, यही अपसेट हो सकता है। अच्छा एक चीज़ है पाकिस्तान का इंडिया का मैच कौन सी तारीख को है? ये लो, ये सवाल ना पूछो सानू, इंडिया और पाकिस्तान ये अभी ये एकदम वाले सवाल नहीं है। जी देखिए, मैं लाइन की तरफ ला रहा हूँ, खुश करना चाह रहा हूँ। नहीं सर, पाकिस्तानी हमारा शो है इसमें 14 को है हमारे इंडिया आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वो कौन से स्टेडियम में? इसी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। उसके बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिलेंगे, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। मुझे बताइए। ये पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात है, अफगानिस्तान की बात कर। नहीं जनाब, मैं तो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो तो ये इसी ग्राउंड में है और मेरी बर्थडे का केक कटेगा, जीत का भी साथ। अच्छा, ऐसी बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आप खुशखबरी दे रहे हैं, सालगिरह का तोहफा होगा आपको। थैंक यू। बस यही तो। दूसरी चीज, अभी जो ये खेल रहे हैं क्या कहते हैं न्यूजीलैंड, मुझे ना ये लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल में आने वाले हैं अभी। जी अभी तो मिलान आए थे, मिलान मुश्किल से गुजर गए, इनका टाइम आ गया। मुश्किल इनकी 50 के बाद तो नहीं शुरू, मेरे ख्याल से शुरू होने वाला टाइम। ये देखें, वो देखें, कंक्रीट पिच है। वाह जी जी, वही घास का नामो निशान ही है, बकरियां खा गई हैं घास सारा। ये बनाई गई है स्पेसिफिकली। अच्छा आज का मैच में मुझे फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब चेंज होगा, अभी एक विकेट गिर गई कुछ, तो आपको फिर अगला जो टाइम है वो न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादा। लेकिन आप ये देखें ना सही भाई, आप देखें कि 14 स्कोर हुए हैं 2.3 ओवर्स में। ये 2.3 ओवर में मैंने पहली ओवर में 12 हो गए थे, मगर मैंने एक बॉल भी स्विंग होता नहीं देखा अभी तक। ये भी तो देखे ना। अब ये नया बॉल इन्होंने किल करना है इंग्लैंड ने, फिर उन्होंने वही वो गचके वाली जो पाकिस्तान को आपको ना टेस्ट मैच में कितना मारा था, उन्होंने शुरू कर। नंबर 9 पे क्रिस वोक्स आते हैं, वो भी उनके भी कोई 8-10-50 है। उसके बाद सिर्फ मार्क वुड है, वो छक्के आपको पता कितने वो भी मार रहे हैं। इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग बैटिंग दोनों टीमों की है। बट मैच अच्छा होगा, सेकंड में बैटिंग करना आसान है। अगर 350 भी बनाते हैं तो भी चेजेबल है आराम से, याद रखिएगा। अरे वाह। लेकिन ये दोनों टीम्स आपने अभी कहा कि स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलती हैं, और ये बताइए कि कल अगर हम मैच की बात करेंगे बिटवीन नेदरलैंड्स और इंडिया पाकिस्तान, सो नेदरलैंड की टीम जो है, हमारी स्पिन तो आपको पता है अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है मेरे ख्याल में। तो कैसा खेलेंगे नेदरलैंड्स हमें? मेरे ख्याल में नीदरलैंड बहुत ज़्यादा वीक है अगेंस्ट स्पिन। अच्छा, ये इनकी एवरेज ऑलमोस्ट लाइक 40%, मतलब कि 100 बॉल अगर स्पिनर के खेलते हैं तो 40 रन बनाते हैं, और आउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मेरे स्पिनर के लिए बेस्ट चांस है कि अपने आप को बूस्ट अप करें और अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आए। शदाब 4 विकेटें लें, मेरे ख्याल में दोनों लेग स्पिनर खेलने चाहिए। अगर नवाज खेलता है तो 3-3, 4-4 विकेटें स्पिनर को। अच्छा सरफराज साहब को याद होगा शादाब के बारे में हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि शादाब इन दिनों जोर ज़्यादा लगा रहे हैं, उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तो उस पर रिब्स, हाँ कलाई का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक्चुअली शदाब के एक पुरानी इंजरी है, क्योंकि मैं इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड से इनको कोचिंग करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। इसकी ना ग्रोइंग इंजरी है। अच्छा, वो इंजरी की वजह से ना, जैसे वो बहुत ज़्यादा पुश करता है ना अपने आप को। एक्चुअली शदाब खान की एक और चीज़ है, शदाब खान फ्लाइट बॉल नहीं कर सकते। अगर वो करने जाएगा उसको मार पड़ेगी। जब भी वो करने जाता है स्लो बॉल उसका हाफ ट्रैकर गिरता है।
तो शादाब खेल को मेरा सिर्फ यही मशवरा है कि जो उसकी पेस है उसी पे बॉल करे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। देन के लोगों को देखने के लोग क्या कह रहे हैं उसको फॉरगेट करें, आउट करके अपने आप को वही लेके। आप देखें सईद अजमल है ना, बॉलिंग करता, मैं फ्लाइट बॉल कर ही नहीं सकता था अपने कैरियर। राशिद खान फ्लाइट बॉल नहीं कर सकता, उसका मेन वेपन है विकेट टू विकेट और गुगली लेग ब्रेक, गुगली विकेट टू विकेट करना है। शादाब खान का भी यही है कि हाफ ट्रैकर जो बॉल फेंकता है ना वो स्लो करने के चक्कर में फेंकता है। सही है। थोड़ा सा अपने आप को पुश करके बॉल को आगे, पेस जितनी मर्जी रखे, उसकी जो नेचुरल पेस है, क्योंकि वो 3 उंगलियों से बॉल पकड़ता है, उसकी ग्रिप लेग स्पिनर वाली नहीं है, ठीक है। तो उसकी ग्रिप वो तेज ही बॉल कर सकता है, तो वही बॉल वो अपना करे विकेट टू विकेट, जैसे लाइक राशिद खान। कप्तान जी तायीद करते हैं इस बात की, आपने शादाब के बारे में बेशुमार बातें कही। नहीं, ये देखें जो ऐसे बैट्समैन हैं नीदरलैंड वगैरह के, तो इनका तो तजुर्बा स्पिन के खिलाफ है ही नहीं। और वो कहते हैं ना पंजाबी में, ये अभी जो बात करते हैं कि ऐसे बॉल करता है, तो ये कीची मीची बॉल भी इनको कहते हैं। तो इस तरह के बॉल को बैट्समैन समझ नहीं सकता। और ये मेरा ख्याल है कि नीदरलैंड वगैरह की जैसे टीमें हैं, तो शादाब कैन गेट फ्यू मोर विकेट, और इसकी इनके खिलाफ बॉलिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि उनको तो इस तरह की शॉट खेलने नहीं आती जो बैट्समैन रीड करके खेलता है। सर मैं तो सर कहता हूं कि इनके खिलाफ चलो हमारे स्पिनर का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए और अगले मैच में फ़ायदा हो, यही तो हम चाह रहे हैं। नहीं, ये तो बहाल कर लेगा नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो दूसरे प्लेयर आएंगे तो उनके खिलाफ जो वो रीड कर लेते हैं इसको। और इसका फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके खिलाफ खेल भी चुके हैं। ये अगर नया बॉलर किसी को बॉल करता है, बैट्समैन ने नहीं खेला, तो उसको तो फिर शुरू में प्रॉब्लम होती है। तो अब देखें शहनशाह अफरीदी का भी देख लें, शुरू में कितनी प्रॉब्लम लोगों को पड़ती थी, अब 1-2 मैचों में विकेट भी नहीं मिली, और उस तरह का स्विंग भी वो खेल लेते हैं बैकफुट पे आके। ये सारी चीज़ें अब वीडियो के ऊपर दोबारा कोचिंग दिखाती हैं, और बैट्समैन फिर ये समझ लेता है कि आगे ज़्यादा निकल। लेकिन यही तो एक सवाल है कप्तान जी, हमारे यहाँ वीडियो पे दिखाया कितना जाता है, सिखाया कितना जाता है, हम इस पे तबसरा करते रहेंगे। लेकिन शहजाद साहब अगर देखें, टीम को देखें, शादाब के बारे में बात हो रही है, शादाब के सितारे क्या बताते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपका। बात ये पूरी कौम भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। 14 अक्टूबर तक शादाब और शाहीन ज़्यादा फंसी हुई है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, सितारों से बता। 14 अक्टूबर के बाद नीदरलैंड सर 14 अक्टूबर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आ गया, वो फायदा नीदरलैंड का भी है ना। अच्छा, शाहीन श्रीलंका का भी है। और ये अहम बात है, शाहीन और शादाब परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब एक और अहम बीच में बात, शाम को बैटिंग आ जाती है 14 को पाकिस्तान के पास, सही है, दूसरे तो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरी बात, शादाब का आपने जो कुलिया निकाला है, क्या नाम से निकाला है? नाम से। और दूसरी एक अहम बात, इसी नाम को अब मैं लड़ाने लगा, उसका पूरा शाहीन, शाह अफरीदी और शादाब, ये प्रेशर दे जाएंगे हिंदुस्तान को, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को। इजी खेलेंगे श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इजी खेलेंगे शादाब और शाहीन को। अफगानिस्तान पे भी ये प्रेशर डाल देंगे इस सितारों के हवाले से। चले जी, शादाब की तो बात होगी, लेकिन अब ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। जो हमारे ट्रॉफी हमें लेके जा रहे हैं, द ग्रेट सचिन, आपके साथ भी इन्होंने काफी खेला है, तो बताइए ना जरा इनके बारे में कुछ। बहुत हम्बल गाय हैं, वेरी गुड। इनसे मुलाकात करें तो आपको पता लगे कितने डाउन टू अर्थ, बहुत मज़ेदार बातें करते हैं और प्लेयर को बूस्ट करते हैं कि यार इसको ऐसे करो, कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना करो, अच्छा खेलो, नहीं खेला जाता तो भी सोचो क्या अच्छा नहीं हो सकता, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो उसके ऊपर बिलीव करो। आउट किया इनको सचिन साहब, किया होगा? जी, मैंने इनको 3 दफ़ा आउट किया। अरे वाह, तब उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या नाराज हुए? देखो वो मैच में तो हम एक दूसरे से नहीं मिलते, बाद में जब भी इनसे कहीं आउट, जैसे MS धोनी है, इससे कभी भी मुलाकात करें ना तो आपको मज़ा आएगा बात। तो ये लेजेंड क्रिकेटर के साथ साथ बातें करने में भी इंसान बड़ा, अगर इंसान बड़ा है ना तो वो सारी चीज़ों पे हावी होता है, वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर भी हावी होता है। सही साहब, जिस तरह बात हो रही थी, सरफराज साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने पढ़ा हुआ है शादाब। अब शादाब के बारे में बात ये है कि तमाम जो टीम्स हैं वो शादाब को जान चुकी हैं कि शादाब कारीगरी क्या लगाता है।
लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स का ऐसे ही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई उसकी शॉट क्या है, वो स्वीप किस तरीके से मारता है, या वो इन स्विंग किस तरीके से करवाता है, उसको इधर खेलना है, इसको इधर खेलना है, क्या हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है? बिल्कुल सिखाया जाता है। कितना सिखाया जाता है दूसरी टीम्स के मुकाबले में अगर देखा जाए? देखिए, हम क्रिकेट को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेते हैं। हाँ, जिसके ऊपर पड़ जाए उसको आगे ले जाते हैं। जो हम पीछे से तैयार कर रहे हैं फौज, वो हमारे पास फौज नहीं है जो अदर कंट्री के पास है। लाइक वो अंडर 13 से स्टार्ट कर, हमारे पास अंडर 16 की टीम नहीं है, हमारे पास अंडर 19 की है। वो 13 से 16, 16 से 19, 19 से ये डोमेस्टिक अंडर 16 खेलते हैं, मगर इंटरनेशनल हम नहीं खेलते, कोई भी टीम नहीं खेलती। तो ये हमें स्कूल लेवल से दूसरे कंट्रीज में सिखाया जाता है। Okay. हमारे पास अफसोस के 3% तो हमारे पास स्पोर्ट्समैन है टोटल। हमारी जितनी भी आबादी है उसका 3% इंक्लूडिंग वॉक करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ये दुनिया में मेरा ख्याल है कि वर्स्ट पोजीशन में हम एज ए स्पोर्ट्समैन। हमारी जो टीम ऊपर जाती है उसको 5 से 7 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। हमारी हॉकी 3 वर्ल्ड चैम्पियन है आउट, 36 ईयर कंटिन्यू चैम्पियन स्कॉच में आउट। उसके बाद हमारी क्रिकेट है 92 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कमबैक तो हुआ है ना अभी रिसेंटली, वो जो कमबैक हुआ है। हाँ जी, अभी सिल्वर लिया उन्होंने एशियन में। देखिए 36 ईयर चैंपियन के बाद जूनियर में हुआ है, सीनियर तो हमारी नज़र ही नहीं आ रही। हमारी हॉकी का ये हाल है कि हम एशिया कप के लिए क्वालिफायर राउंड किया, हम एशिया कप के गोल्ड मेडलिस्ट में भी नहीं है, हमारा कौमी खेल, एशियन गेम में नहीं हम आगे जा सके। कहाँ हम याद करेंगे यार। इसके बाद ये सिर्फ कसूर पीसीबी का नहीं, हमारा अपना भी है। एज ए फादर मेरा कसूर है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ मोबाइल ले लो, ग्राउंड में ना जाओ, भाई घर में रहो, इंडोर एक्टिविटी करो, आउटडोर ना करो। क्यों? उसकी वजह उसकी वजह नाम अच्छा कमाया आपने, पैसा भी माशाल्लाह अच्छा कमाया होगा, फिर भी क्या वजह है कि आप अपने बच्चे को कहें? मैं तो अपने बच्चे को भेजता हूँ। मैं कसूरवार, देखो इसमें 3% बंदे हैं, 97% सारे कसूरवार है गवर्नमेंट के अलावा। गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के पास फंड है, मगर वो वापस चला जाता है, स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं लगता। हमारे पास, मेरे शहर की आबादी 80 लाख है, 80 लाख फैसलाबाद की आबादी। गलत, कितनी? 1 करोड़ से ज्यादा। चलो 1 करोड़ लगा लो, इसमें क्रिकेट की 4 ग्राउंड्स हैं, हॉकी की 1 ग्राउंड है। कैसी हैं जो 4 हैं? जो 4 हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर है। वहाँ पे सिर्फ अभी इलेक्शन आ गए हैं, देख लीजिएगा, आबाद हो जाएंगी। इलेक्शन के अलावा वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी सारी चीजें खत्म हो गई। जी, सईद अजमल से पूछना चाहता हूँ कि इसके पास एक एकेडमी थी, वो उस वक्त पता नहीं यूनिवर्सिटी ने छीन ली या क्या, अभी हाँ जी, बड़ा किस्सा चला था। हाँ जी सर वो थी मेरे पास, मगर वो मैंने लड़ के ना वापस ले ली थी, मगर यूनिवर्सिटी ने मुझसे छीन ली। उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे अलहदा से दी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है सर। चले ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये आपको पता है कि इंजमाम साहब टीम को ज्वाइन कर दें? जी मुझे पता है जी, ये न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ है, अभी तक गए नहीं है, बस न्यूज़ आ गई। तो पता नहीं क्या वो ज्वाइन क्या करेंगे जाके वहाँ, तो मिकी आथर बैठा हुआ है, इनके आपस में इख्तलाफ ना हो जाए टीम के अंदर भी। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है। ये वाहद हमारे हमने डायरेक्टर रखे हैं जिनको $15,000 भी देते हैं, और कोई क्रिकेटर अगर इनको ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कहते हैं कि डेली अलाउंस पे आप कोचिंग कर लो। बाहर से $15,000 इनको दिए जा रहे हैं। नहीं कप्तान जी, क्या समझते हैं पाकिस्तान में खत्म हो गए कोच? बस जी, ये अपना नजम सेठी ने जो तबाही की है, ये उस वक्त की तबाही है ना। उसमें वो शकील शेख एक अपना कट्टा धरता था, जो उसके ऊपर कोई केस भी हुए हैं, और उसके बाद वो कोई डॉक लगा दिया अपना इस्लामाबाद पे। इस तरह की बातें अब क्रिकेट बोर्ड में चल रही हैं। तो उसके बाद अभी क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन भी होने हैं, वो भी अभी बीच में मामला पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सईद अजमल साहब से कि ये अभी ये आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान के बाद बैकअप कोई नहीं है। जो ये प्लेयर बने हैं, एक देखें आपका फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है नसीम शाह, उसके बाद बॉलिंग ही ख़त्म होगी पाकिस्तान की फास्ट। जी अच्छा। सर देखें, नसीम शाह इंजर्ड हुआ है, वो ऑपरेशन कराने यूके गया है। हमारा क्या वो फास्ट बॉलर हसन अली ना एहसानुल्लाह
इहसानुल्लाह जो इंजर्ड हुआ है उसका इसका इलाज यहीं पे हो रहा है। हसनैन की बात तो नहीं कर रहे? नहीं इहसानुल्लाह जो वो इंजर्ड हुआ ना, उसकी भी एल्बो का मसला हुआ, टेनिस एल्बो। तो उस बेचारे को पिछले 1.5 माह में ये तो क्विक हमें चाहिए था, तो इसलिए हमने करवा लिया। वो क्यों नहीं चाहिए? वो हमारा क्या नेशनल प्लेयर नहीं है? यानी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनको जो है वो उससे ट्रीट नहीं करते। जैसे सही जी, अगर अब हम पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि सरफराज साहब से भी ये क्वेश्चन करेंगे कि बाबर आजम ने तो परफॉर्म अच्छा किया। वार्म अप मैचेस में हम देखते हैं कि बाबर आजम एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, उसने बहुत अच्छा लीड किया टीम को। रिजवान को भी देखते हैं, चले बाबर रन बना लेगा, रिजवान रन बना लेगा, इफ्तिखार हमें नज़र आ रहे हैं तीसरे प्लेयर। इनके अलावा आप किस पे जो है ना वो एतमाद रखते हैं कि हमारी टीम किस पे डिपेंड कर सकती है बैटिंग में, बताइए। क्योंकि हमें थोड़ा अभी देखें ना, पिछले 1 साल में हमें मिडिल ऑर्डर में मसला आ रहा था, करते करते थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर हमारी बेहतर हुई था। अब हमें ओपनर में मसला आ गया। अब देखें ओपनर दोनों इसमें मामला बड़ा अच्छा। वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हमारे ये इधर से करें तो उधर मसला है, उधर से करें। देखिए अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे ओपनर नहीं चल पा रहे। अब बाबर आजम के ऊपर बर्डन आ जाता है स्ट्रेट वे, जैसे हमारे 2 ओपनर आउट होते हैं बाबर पीछे चला जाता है। अब वो लाइक मिसबा की तरह फिर स्लो। अब लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं बहुत सारे। मैंने एंकर भी देखे हैं कि यार एक प्लेयर ਤੁਸੀਂ पंजाबी च कहते हैं सानू टिक के बैठ नहीं देना। सही बात है। इन्होंने सानू छड्डी, मतलब कि लोग क्या कहेंगे। अभी लोगों को जाने दो, इतना अच्छा आपका प्लेयर है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कैप्टनसी में हर वक्त सीखना होता है, सिखा दो भाई, आप बता दो, मगर ये तो मत कहो कि इसको निकाल दो, इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, इसको रख लो। हर प्लेयर हर मैच में परफॉर्म नहीं करता है। एवरेज 4 प्लेयर बैट्समैन हो या बॉलर हो, 11 में से 1 मैच हर मैच। फखर के बारे में ये राय है आपकी? मैं कह रहा हूँ टीम के ये 4 प्लेयर एवरेज 11 में से हर मैच में परफॉर्म करते हैं। आप कोई बैट्समैन ले लें या बॉलर ले लें, 5 में से 2 बॉलर, 6 में से 2 बैटर, 4 परफॉर्म करते हैं। बाकी ऑन एवरेज 4 होते हैं, बाकी सारे डाउन होते हैं। तो हर मैच में तो हर कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा है। इस बार बातें काफी हो गई। वो शहजाद साहब ने इतनी देर का कहा हुआ, मैं उस वक्त का चेक कर रहा हूँ। शहजाद साहब 6 ओवर्स हो गई हैं बेयर स्टोक पे, अभी मुश्किल वक्त पड़ा नहीं अभी। अच्छा अब ये देखें उनका स्कोर रुका हुआ है। अच्छा जैसे उन्होंने रुका हुआ है, 9 बॉल पे 38 रन हो गए हैं। नहीं अब उनका देखें बिग स्ट्रोक का, जैसे उन्होंने छक्का मारा फिर चौके की तरफ आए, छक्का तो पहले ओवर में मार दिया, दूसरे बॉल उसके बाद वो खड़े हुए 20 स्कोर पे। उसके बाद उनका स्कोर नहीं बढ़ा, बुरे टाइम पे खड़े अपने आप को बचा रहे हैं। 6 की एवरेज से स्कोर हो रहा है, क्योंकि हमने उनको देखना है। वो 21 पे हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू होती रहेगी। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। नाजरीन, स्क्रीन से टाइम आउट होने का हमारा वक्त हो चुका है। ट्रांसमिशन जो है वो हमारी डिजिटल के ऊपर जारी रहेगी। यूं ही आप अपने सवालात भी हमें भिजवा सकते हैं डिजिटल के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। 92 लाइव आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको सेकंड जो स्ट्रीम मिल रही होगी वो 5th अंपायर की लाइव की स्ट्रीम मिल रही होगी। तो 92 डिजिटल के ऊपर आप हमें मजीद फॉलो कर सकते हैं। 92 की इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने। और डिजिटल पे जो